नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है गांव चोरा के गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये एक विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। इसके अलावा भी और बहुत सारे मॉडल यहाँ पर बनाए हुए हैं, उनसे भी हम आपको परिचित कराएंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पर मॉडल आप देख रहे हैं वो देखते रहिए और साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह से ये मॉडल बनाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्रतिभा होती है उनको उभारने के लिए इस तरह के मॉडल तैयार किए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देख सकते हैं जो कि 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्होंने ये तैयार किया हुआ है। ये छोटे छोटे मॉडल आप देखिए। आज यहाँ पर जो एग्जीबिशन का अवलोकन करने के लिए पहुँचे हैं आईआईटी दिल्ली से रविकांत जी है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो मॉडल बनाया हुआ है होम्यो डायलिसिस का, इसको अवलोकन कर रहे हैं और साथ में प्रिंसिपल अनिल प्रतिहार इनके साथ है। और आईआईटी दिल्ली से जो रविकांत जी पहुँचे हैं वो बच्चों से जुड़कर कहीं ना कहीं जो 11वीं क्लास के जो मेडिकल के छात्र हैं उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है उसके बारे में जान रहे हैं। इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ब्लड का जमाव हो जाता है, तो इसलिए इसमें हेपेरिन ऐड करेंगे। उसके बाद ये एक फिल्टर में जाएगा जिससे डायरेक्ट फिल्टर में हमारे ब्लड का एकदम हाई कंसनट्रेशन से चीज़ लो कंसनट्रेशन के ऊपर जाती है। अब जो ब्लड आ रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, और जो इसके अंदर ये फिल्टर है उसमें कोई भी वेस्ट नहीं है। तो कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उन्होंने ये मॉडल तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह का मॉडल है। ये बेस्ड होता है सर हमारा ट्रांजिस्टर पे जो 22 में काम करता है, इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स 22 दो 22 में काम करता है सर। अब इस साइड कोई एंटर नहीं कर रहा तो अब ये फॉरवर्ड 22 में, जैसे इसके अंदर कोई एंटर करेगा तो रिवर्स 22 पे काम करेगा। मतलब जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा अटैच करेंगे तो ये घूमेगी और घूमेगी। जो टरबाइन में मैग्नेट है इससे बिजली आपके पास होगी तो ये घूमेगा और इससे लाइट ऑन होगी। जो यहाँ पर छठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने अपने मॉडल तैयार किए हैं उनका अवलोकन करने के लिए स्पेशल दिल्ली से जो आईआईटी से रविकांत हैं वो पहुँचे हुए हैं और बच्चों को गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि उन्होंने जो मॉडल तैयार किया हुआ है वो कितना अच्छा है, क्या कुछ उनको एफर्ट इसमें और करने चाहिए। साथ में जो प्रिंसिपल अनिल राणा है वो भी बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनके मॉडलों के बारे में जान रहे हैं। डॉली, आपने क्या मॉडल तैयार किया है? आज हमने डे एंड नाइट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि रात के समय पृथ्वी कैसे दिखाई देती है और दिन के समय कैसे दिखाई देती है। जी। हमने डे और नाइट का प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि दिन में हमारी पृथ्वी पर क्या होता है और रात में क्या होता है। जी, तो क्या इस तरह की जो एग्जीबिशन लगाई जाती है उससे क्या कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है? कुछ नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बढ़ावा मिलता है हमें ऐसे कार्य करने का। माय नेम इज़ कनक। जी। हमारा मॉडल है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पीड ब्रेकर। इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी चाहिए। और जैसे कि कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पे स्पीड कम करने की ज़रूरत होती है और लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमने इसीलिए आज इस मॉडल को तैयार किया है। इससे हमें क्या होगा कि जब ये रोटर घूमेगा किसी कार के व्हील के मतलब उसके वेट से, तो उसकी वजह से ये अल्टरनेटर में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं एंड इससे लाइट भी जल सकती है। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि मतलब जो इस पर कार जाती है वो अपनी स्पीड भी कम करेगी और उनसे एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम होगा। जी। तो दूसरे जो मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है बच्चों, इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को? यस सर, क्योंकि हमें छोटे छोटे मॉडल से कुछ बड़ा बनाने की सीख मिलती है, हमें साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो सीखा ही है, लेकिन दूसरों के प्रोजेक्ट से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू। माय नेम इज़ मनप्रीत सर। एक्चुअली हमने हमारे एटमॉस्फेयर में जो साइकिल्स की इंपॉर्टेंट है हमने उसके बारे में बताया है। इससे आपको पता चलेगा भाई हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या साइकिल क्या क्या काम करती है। तो हमारी 3 साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल्स और नाइट्रोजन साइकिल्स। तो इन साइकिल्स में कि भाई किस साइकिल्स की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन साइकिल की जो क्वांटिटी है हमारी एटमॉस्फेयर में वो 78% है, जो सबसे ज़्यादा है।
और जो कार्बन साइकिल की इम्पोर्टेंस है हमारे उसमें और क्वांटिटी है उसकी वो 0.3% है सर, जो सबसे कम है। और ऑक्सीजन साइकिल की जो क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 21% है। वो प्रोसेस होता है जो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उससे फिर क्या होता है? सर उससे जो हमारे जो भी मतलब हमारी जो गैस ग्रीन रोड ट्रांसपोर्ट तो क्यों बनाया बेटे? और ग्रीन रोड ट्रांसपोर्ट इससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, सन से सनलाइट लेके वो अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से लेके, ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसका हम यूज़ करके सांस लेते हैं और वो ग्लूकोज से वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है आईआईटी दिल्ली से आए रविकांत जी। रविकांत जी, आपने मॉडल देखे हैं, काफ़ी अच्छे मॉडल यहाँ पर तैयार किए गए हैं, तो क्या मानते हैं जिस तरह के मॉडल तैयार हो रहे हैं बच्चों पर किस तरह का असर आता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है? बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। अब जैसे बच्चों ने अभी जितने भी हम लोगों ने मॉडल देखा है तो इसमें इन्होंने आने वाला जो फ्यूचर है हमारे किस तरीके के कंपोनेंट यूज होंगे, हमारी जो लाइफस्टाइल है किस तरीके से ईजी होगी, तो उस पर डिपेंडेंट है। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हीमोडायलिसिस के बारे में सुना होगा, बच्चों ने प्रोफाइल करके बताया कि हीमोडायलिसिस का वर्क क्या है, कैसे यूज होता है बॉडी में। सेकेंड जो सेंसर्स है, बच्चों ने जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि आज की डेट में सीसीटीवी एक हमारे पास एक जरिया हुआ करता था, बट सीसीटीवी के साथ कुछ ऐसे सेंसर्स आ गए हैं जो मोशन डिटेक्टर के थ्रू काम करते हैं। जैसे किसी ने एंट्री करने के बाद उसने साउंड प्रोड्यूस किया, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है। और जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है उसके अंदर स्पेशल इस चीज़ के लिए जिक्र किया गया कि बच्चों को पढ़ाई के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल वर्क भी कराना चाहिए और एक उनके कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करेंगे बच्चे। थैंक यू सर। जी जी, काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन यहाँ पर बच्चों द्वारा लगाई गई है। कितना प्रभाव देखते हैं इस तरह की एग्जीबिशनों का बच्चों पर? सबसे पहले तो आप सभी का, रविकांत जी का आभार कि आप लोग एग्जीबिशन में आए। देखिए, जब भी कोई साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के माइंड में लॉजिकल चीज़ें बढ़ें, क्लियर हो उसके कंसेप्ट। साइंस आजकल हमारी शिक्षा पद्धति में होता क्या है कि हम प्रैक्टिकल पे कम कराते हैं और थ्योरेटिकल ज़्यादा कराते हैं। तो साइंस एग्जीबिशन रखने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे में साइंस के प्रति रुचि बढ़े और उनमें जो उसके पीछे बेसिक लॉजिक है वो समझ में आए। केवल रट्टा ही न, बल्कि नई नई चीज़ें समझे। आज के टाइम में क्या ज़रूरत है, साइंस को हम कैसे भविष्य में यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में भी और देश की प्रगति में भी। तो इसी उद्देश्य को लेकर साइंस एग्जीबिशन हमने यहाँ पर कंडक्ट किया है।